गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम मेरे प्यारे बच्चों। आइए हम क्लास 11 यूपी बोर्ड फिजिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, मैं क्लास 11 फिजिक्स का कई वीडियो संत यतिनाथ विद्यापीठ सुखपुरा बलिया के चैनल के माध्यम द्वारा आपको प्रेषित किया है, पढ़ाया है, आपको मैंने प्रदान किया है। लेकिन फिर से हम अपने फिजिक्स के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज नए वीडियो के साथ मैं आपसे मुखातिब होता हूं और हम लोग का आज नया चैप्टर है। नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है सरल रेखा में गति, मीन्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सीधी रेखा, सरल का मतलब ये होता है सीधी, जो एकदम स्ट्रेट हो, और रेखा में गति, गति का मतलब होता है मोशन। तो आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि सरल रेखा का मतलब होता है एक सीधी रेखा, एक सीधा रास्ता जिस पर हम चलते हैं, गाड़ियां चलती है, मोटर चलती है, हम चलते हैं, साइकिल से जाते हैं, आते हैं, तमाम ये सीधी रेखा है और उस पर हम गति करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि गति किसे कहते हैं। बात सही है। कोई पूछेगा हमसे कि गति क्या है, गति किसे कहते हैं, तो आओ पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ मोशन। गति का डिफिनीशन क्या है, गति क्या है, गति किसे कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम कि कोई व्यक्ति है, वह बिंदु ए पर स्थित है। एक व्यक्ति है और वह बिंदु ए पर क्या है, स्थित है, स्टैटिक मोशन में, स्टैटिक कंडीशन में है। और 2 मिनट के बाद ध्यान देना है, 2 मिनट के बाद यह व्यक्ति बी बिंदु पर आ गया। समझ रहे क्या कर रहा है। पहले जो बिंदु व्यक्ति था वह बिंदु ए पर था और 2 मिनट के बाद यह आदमी बिंदु बी पर आ गया। अर्थात तो ए से बी तक जाने में उसको कितना समय लगा, 2 मिनट। अब फिर यहाँ आकर के स्थिर हो गया। तो ध्यान दो बच्चों, जिस बिंदु से यह आदमी बी पर गया है उस बिंदु को कहते हैं प्रारंभिक बिंदु, या फिजिक्स के भाषा में कहते हैं इनिशियल पॉइंट। और जहां पर ये जा करके और स्थिर अवस्था में खड़ा है या स्थिर है, इसको कहते हैं अंतिम बिंदु या फाइनल पॉइंट। उसको फाइनल पॉइंट कहा जाता है। अब सोचो, व्यक्ति कहां था, ए पर, गया कहां, बी पर, टाइम कितना लगा, 2 मिनट। अर्थात पहले इसकी स्थिति कहां थी, ए पर, और क्या हो गई, बी पर। किसके अनुसार, 2 मिनट के अनुसार। तो क्या बोलेंगे, कहेंगे कि जब किसी वस्तु के स्थिति में, किसी वस्तु के स्थिति में समय के अनुसार परिवर्तन होता है उसे कहते हैं गति। किसी वस्तु के स्थिति में समय के अनुसार जब परिवर्तन होगा तो उसको गति कहेंगे, और यदि परिवर्तन नहीं होगा तो उसको हम गति नहीं कहेंगे। इसका मतलब कि आदमी का कंडीशन 2 हो गया, एक क्या, गति अवस्था, और एक क्या हो गया, स्थिर अवस्था। आदमी की अवस्था कितना हो गया, 2, एक गति अवस्था और एक क्या हो गया, स्थिर अवस्था। तो गति अवस्था क्या है, जब किसी वस्तु या दुनिया की कोई भी वस्तु की बात कर रहे हैं, दुनिया की कोई भी वस्तु हो, यदि उसके स्थिति में समय के अनुसार परिवर्तन हो रहा है तो कहेंगे कि वह गति अवस्था में है। परंतु यदि उसके स्थिति में समय के अनुसार परिवर्तन नहीं हो रहा है तो कहेंगे कि वह वस्तु गति अवस्था में नहीं है। इसमें है, स्थिर अवस्था में है। दैनिक जीवन की प्रक्रिया ले लो, सुबह जगते हैं, जगने के बाद हम चलते हैं, माने गति अवस्था में आ गए, दौड़ते हैं तो गति अवस्था में आ गए, जाते हैं कहीं तो गति अवस्था में आ गए, गाड़ी पर बैठ के जा रहे हैं गति अवस्था में, जहाज उड़ रही है गति अवस्था में है,
ट्रेन चल रही है गति अवस्था में है, चिड़िया उड़ रही है गति अवस्था में है। अर्थात हम कोई भी काम को करने के लिए एक जगह दूसरे जगह जाएंगे तो इट मीन्स आई एम इन मोशन कंडीशन, हम गति अवस्था में। तो व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, पोजीशन मीन्स स्थिति, व्हेन ए बॉडी change its position according to time, we can say that the body will be in a motion. This motion is called motion conditions. मतलब कि जब कोई वस्तु समय के अनुसार उसके स्थिति में, पोजीशन में जब परिवर्तन होने लगता है तो कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि वह वस्तु क्या है, गति में है। अर्थात चैप्टर का क्या नाम है, सरल रेखा में गति। इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सवाल है। सरल रेखा का मतलब सीधा रेखा है और उसमें हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो जो हमारी गति होगी उसको कहेंगे क्या, सरल रेखा में गति। अब हम गति की पहचान करते हैं कि गति कितने प्रकार की होती है। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है और एक वृत्ताकार मार्ग पर ऐसे चारों तरफ गति कर रहा है। कोई भी व्यक्ति है वृत्तीय मार्ग पर ऐसे घूम रहा है, गति कर रहा है, तो उसका मार्ग कैसा है, वृत्ताकार है। व्यक्ति का जो मार्ग है वो वृत्ताकार है, तो उसको कहेंगे कि वृत्तीय गति है। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो वस्तु के गति को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी दृढ़ पिंड से, ये कोई दृढ़ पिंड है, ऐसे मैंने क्या किया कि कोई पिंड को बांधा और इस पर बल लगा रहे हैं, एक बल लगा रहे हैं, गारंटी है कि वस्तु गतिमान हो जाएगी, निश्चित है। हो सकता है कभी ऐसा कंडीशन हो कि यहाँ आए, कभी ऐसा भी कंडीशन हो कि यहाँ हो। अर्थात इस कंडीशन में जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है तो इस प्रकार की गति को दोलनीय गति कहते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं गति के प्रकार। गति कितने प्रकार की होती है, गति क्या होती है, हमने पढ़ा गति के प्रकार। गति कितने प्रकार की होती है। गति मुख्यतः जो होती है कई प्रकार की गति होती है, लेकिन आइए हम लोग कुछ जो विशेष गतियां हैं इस पर चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे। जैसे पहला ले लेंगे सरल रेखा में गति या रेखीय गति, लीनियर पाथ इन मोशन, अर्थात सरल रेखा में गति क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि यह एक रास्ता है और इस रास्ते पर हम बिंदु ए से बिंदु बी तक ऐसे जा रहे हैं, हमारी चाल कुछ भी है, अर्थात हम एक सीधी रेखा में गति कर रहे हैं, एक सीधे रास्ते को पकड़ के जा रहे हैं, तो हमारी जो गति होगी वो सरल रेखीय गति कहलाएगी। अर्थात जब कोई व्यक्ति एक सीधी रेखा में गति करता है, एक सीधे मार्ग पर चलता है, गति करता है, तो व्यक्ति के गति को सरल रेखीय गति कहते हैं या रेखीय गति कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में सड़क पर दौड़ती हुई कार सरल रेखीय गति है। मॉर्निंग वॉक में चलता हुआ व्यक्ति सरल रेखीय गति में है। रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई गाड़ी सरल रेखीय गति में है, अर्थात एक रेखा में चलती है तो उसको सरल रेखीय गति कहते हैं। दूसरा है हमारा वृत्तीय गति। वृत्तीय गति इट मीन्स सर्कुलर मोशन। ये वृत्तीय गति क्या है, वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन। जैसे मान लेते हैं एक वृत्ताकार मार्ग है और इस वृत्ताकार मार्ग पर कोई व्यक्ति बार बार गति कर रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, तो व्यक्ति के इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। तो कहेंगे कि जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, उसका मार्ग जो है, चलने का तरीका एक ही है, हम चल रहे हैं, लेकिन हमारा रास्ता कैसा है उस पर हमारा गति का प्रकार हो जा रहा है। सीधा में चलेंगे तो रेखीय गति होगा, और वृत्ताकार मार्ग पर चलेंगे तो वृत्तीय गति होगा। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी वृत्तीय मार्ग पर, वृत्ताकार मार्ग पर चलता है, गति करता है, गमन करता है, तो व्यक्ति के गति को क्या कहेंगे बच्चों, वृत्तीय गति कहेंगे। दो गति पढ़े, रेखीय गति और वृत्तीय गति।
उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगले वीडियो में चलते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। धन्यवाद।